पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द रिवीजन लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग स्ट्रिक्टली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स रिवाइज करेंगे। बोर्ड में पूछे गए हर टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे और साथ में बहुत ही ब्रीफ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। तो अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इज टेक्निकली द लास्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इससे पहले हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें मेरे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी होती है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अवेलेबल है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से होता क्या है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली मुझे एक कर्व का एरिया बताता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। अगर मैंने अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में या अपने इंटीग्रेशन में लिमिट लगा दी तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया और मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन मुझे एरिया अंडर द कर्व बताएगा, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं और डिफरेंट कंडीशंस में कर्व और लाइंस का एरिया निकालने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल के रिड्यूस्ड सिलेबस में हमें दो कर्व्स के बीच का एरिया नहीं पढ़ना है, एरिया बिटवीन कर्व्स हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल कर्व वर्सेस लाइन इतना ही पढ़ना है। तो लेक्चर भी स्ट्रिक्टली रिड्यूस्ड सिलेबस पर फोकस करेगा और मैं कर्व और लाइन पर ही फोकस करूंगा। दो कर्व के इंटरसेक्शन हम इस लेक्चर में नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अपने पहले कर्व को देखता हूं। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व था और मेरे पास दो बाउंड्रीज थी। बाउंड्रीज क्या क्या थी बच्चों, ये है मेरी बाउंड्री x इज इक्वल टू सी से लेके x इज इक्वल टू डी, मतलब मेरे पास दो वर्टिकल लाइंस है। ध्यान से देखेंगे, मेरे पास दो वर्टिकल लाइंस हैं और मुझे इन वर्टिकल लाइंस के बीच का ये एरिया निकालना है, ठीक। तो बहुत बेसिक सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और थंब रूल बता रहा हूं। देखो, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कब मैं यहां पर dx ले लेता हूं, कब मैं यहां पर dy ले लेता हूं। तो ये सभी कंफ्यूजन आपको अभी क्लियर हो जाएंगे। देखो, हमेशा ध्यान रखना, मैं जिस एक्सिस पे चल रहा हूं, जैसे यहां पर देखो, यहां पर मैं चल किस एक्सिस पे रहा हूं, अगर मैं टेक्निकली देखूं तो मैं इस एक्सिस पे चल रहा हूं, एक्स एक्सिस पे। कहां से कहां तक चल रहा हूं, x इज इक्वल टू सी से x इज इक्वल टू डी तक चल रहा हूं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले में मैं यहां पर लिख दूं, लिमिट क्या हो गई, c से d। अच्छा, मैं x एक्सिस पे चल रहा हूं तो यहां पर 100% dx आएगा, ठीक, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए यहां पर dx आएगा। और यहां पर जो वेरिएबल चेंज होगा उसका ऑपोजिट वेरिएबल ही यहां आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस कर्व का एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिमिट फ्रॉम c टू d। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं इस सेकेंड कर्व की बात करूं तो सेकेंड कर्व में आप देखो मैं चल कहां पे रहा हूं, मैं चल रहा हूं y एक्सिस पे। तो अगर मैं y एक्सिस पे चल रहा हूं तो टेक्निकली सबसे पहले यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, dy। और बच्चों अगर यहां पे dy है तो यहां पर x होना चाहिए, ठीक। तो पहला रूल जो हमें ध्यान रखना है, पहला कंफ्यूजन जो बहुत से बच्चों को होता है वो यही होता है कि सर dx मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें या y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल से क्लियर हो जाना चाहिए। मैं जिस एक्सिस पे चल रहा हूं उसी के रिस्पेक्ट में मेरा इंटीग्रेशन होना है, ठीक। अब दूसरी चीज समझो, जब आप बुक्स में देखोगे, चाहे एनसीईआरटी चाहे एमएलआरडी आरएस कोई भी बुक देखो, तो कई क्वेश्चंस को सिमेट्री से सॉल्व किया गया है। मतलब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिमेट्रिकल कर्व ले रखा है। सिमेट्रिकल कर्व में बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, -a to a fx dx। इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, आप सभी लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, बट हम आपको कुछ अलग ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है भाई, जब कभी भी आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ध्यान से इसको नोट करेंगे, जब कभी भी आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इंक्लूडेड इन शेडेड रीजन,
शेडेड रीजन बच्चों कौन सा होता है? वो रीजन जिसका एरिया मुझे निकालना है। जब कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कुछ भी हो सकता है इसमें से, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, अगर और एक्स और वाई एक्सिस में से कोई एक्सिस आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस शेडेड रीजन में आ रही है तो हमेशा ऑलवेज ट्राई टू यूज सिमेट्रिकल रूल। सिमेट्रिकल रूल, ये ध्यान रखेंगे, हमेशा सिमेट्रिकल रूल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, आपने एक कर्व बनाया, कर्व आपका ऐसा आ गया, अपसाइड डाउन पैराबोला। ये तो इनफैक्ट मैं सिमेट्रिक बनाऊं तो आपको समझ में आए। ये देखिए, अब ये जैसे सिमेट्रिक पैराबोला आ गया, तो ध्यान रखिएगा ये कर्व सिमेट्रिक है कहां? इसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब दिस एरिया एंड दिस एरिया, दीज टू एरियाज आर इक्वल। तो आप क्या करो, आप किसी एक एरिया को निकाल लो। मान लो ये 0 है, ये a है, ये माइनस a है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप माइनस करके करोगे तो आंसर नहीं आएगा। अगर आप माइनस a से a ले जाओगे तो भी आंसर आएगा, बट मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे गलती होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। ठीक है ना? देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिवीजन लेक्चर में थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, ट्रिक्स बता रहा हूं, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक कर्व है, ये मेरा कर्व है, ठीक। इनफैक्ट ये मेरा सिमेट्रिकल कर्व है, मान लिया ये मेरा सिमेट्रिकल कर्व है। अब यहां पर देखो, मान लो इसका एरिया है प्लस ए, इसका एरिया है माइनस ए, तो भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन तो मुझे एरिया अंडर द कर्व देता है, एरिया अंडर कर्व यही देता है। तो एरिया अंडर कर्व अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? प्लस ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। बट अगर मैं आपसे देख के पूछूं, आप इस कर्व को देखो भाई, अब ऐसा कोई भी फंक्शन ले लो, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन ले लो सिंगल डोमेन में या सिंगल पीरियड में, तो वो उसका इंटीग्रेशन 0 ही देगा, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है भाई उतना ही एरिया नीचे है। अगर आप इसको 0 से a तक इंटीग्रेट करो तो 0 ही आंसर आएगा सिमेट्रिकल कर्व के लिए। बट अगर आप इस कर्व को देखो तो क्या आपको इसका एरिया 0 दिख रहा है? किसी भी हालत में एरिया 0 नहीं है। तो यही रीजन है कि हम बेसिकली अपने फॉर्मूला को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, और हम हमेशा रिवाइज्ड फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो रिवाइज्ड फॉर्मूला मेरा क्या है जो हमें अब याद रखना है? फॉर्मूला है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व को अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो जनरलाइज करके ये आएगा a टू b मॉड fx dx। अब यहां से गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आप मॉड वाला फॉर्मूला ही ध्यान रखेंगे। अब जिनको ग्राफ ट्रेसिंग आती है वो ये बात समझ रहे हैं कि अगर x का ग्राफ ऐसा है और मैं मॉड x का ग्राफ बना दूं तो ये हिस्सा जो मेरा नीचे है ये हिस्सा भी मेरा ऊपर आ जाएगा। आप में से बहुत से लोगों को में भी शायद ग्राफ के बारे में पता हो, अगर नहीं भी आपको पता है तो मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है ग्राफ्स एंड इनइक्वालिटीज का, उसमें 9 लेक्चर हैं जिसमें मैंने सभी तरीके के ग्राफ बनाना बताया है। एक 10+2 के स्टूडेंट के लिए ये बहुत जरूरी है, स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड ऑल, ये सब समझने के लिए, ठीक है ना। या मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं, चलिए एक एग्जांपल ही बता देता हूं। मान लेता हूं मेरे पास फंक्शन है fx इज सच दैट y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x। अब मुझसे कहा गया कि इसका ग्राफ बनाओ, या मतलब इसको, इस कर्व को ट्रेस करने की कोशिश करो। तो इसका बेसिक तरीका क्या है? यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, या ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1। तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई, बहुत बेसिक, ये सिर्फ एक शॉर्टकट है ग्राफ बनाने की। 0, 1 और -1, इन तीनों पॉइंट्स पे ग्राफ मेरे कर्व को, मेरा कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस को काट रहा है। देखो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, ये तीनों ही इसके रूट है -1 0 +1, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊं, x को इंफिनिटी की तरफ टेंड करूं तो y भी इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। अगर मैं x को इंफिनिटी की तरफ टेंड करूं तो y भी इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अगर मैं x को नेगेटिव ले जाऊं, नेगेटिव में
लेता जाऊं तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। तो x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये कुछ ऐसा करवाना चाहिए, पॉजिटिव के लिए ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा आना चाहिए एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप का कर्व आएगा। तो ये कोई प्रिसाइज वैल्यू नहीं है कि यही कर्व आने वाला है, बट हम ऐसे ट्रेस करते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं कर्व को निकालने की, अगर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते। चलिए अब हम पूरा लेक्चर क्वेश्चन से समझेंगे। हम बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज वी हैव टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। ये है भाई, ये पहला क्वेश्चन है जो हमें करना है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये एक पैराबोला है। कैसे पैराबोला है ये भी समझिए। देखिए हमारे पास पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और यहां पे भाई आप लगा लो प्लस माइनस, ठीक, यहां पे लगा लो प्लस माइनस, यहां पे लगा लो प्लस माइनस। तो यहां पर स्क्वायर मेरे पास x में है, तो मुझे एक्स स्क्वायर समथिंग काइंड ऑफ पैराबोला बनाना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बच्चों ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस वाई, लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4। अब ये अगर आप देखो तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये y माइनस 4 है। तो अब ये क्लियरली एक पैराबोला की इक्वेशन है। देखो पहला स्टेप हमेशा यही होगा कि आपको कर्व ट्रेस करना होगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ग्राफ एंड इनइक्वालिटी, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लो। अब ये इस पैराबोला का वर्टेक्स कहां है, ध्यान से देखेंगे। पैराबोला का वर्टेक्स है 2,4 पे, और बेसिक फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का मतलब मेरा, देखो मैं आपको एक शेप भी बता देता हूं सबको, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो ध्यान से देख लें, इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं कोशिश करके इस कर्व को ट्रेस करूं। तो इस पैराबोला के बारे में मुझे एक चीज तो पता है कि इसका वर्टेक्स है 2,4। देखो ये पैराबोला का वर्टेक्स होता है बच्चों, ये वर्टेक्स होता है। तो सबसे पहले तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूं, तो ये मैंने बना ली कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब x इज इक्वल टू 2,4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2,4 ऐसा, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या होता है, क्या मेरा पैराबोला y एक्सिस को या एक यहां से ओरिजिन से पास होगा? तो इसके लिए यहां पर x इज इक्वल टू 0 रखो, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 4 इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4, y इज इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 यहां पर लाई कर रहा है। ये पैराबोला 100% ओरिजिन से पास होगा, ये कुछ ऐसा जाएगा भाई। अच्छा, ये पैराबोला x एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा, ध्यान से देखो, x एक्सिस को वहां काटेगा जहां y 0 है। अगर मैं y को 0 कर दूं तो 4, इसका मतलब ये पॉइंट हटा के 4 यहां बनाऊं, ये 4 पॉइंट यहां पे है और मेरा पैराबोला x एक्सिस को यहां पर काट रहा है। देखो सबसे जरूरी चीज है कर्व को ठीक से ट्रेस करना। अब ये पॉइंट मुझे मालूम है, ये पॉइंट है बच्चों मेरा 2,4, ये पॉइंट मुझे मालूम है, ये पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट मुझे मालूम है, ये पॉइंट है 4,0, और मुझे निकालना है एरिया अंडर द कर्व। देखा आपने कैसे मैंने कर्व को ट्रेस किया है। अब देखो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, अभी हमें देखना है कि कहां पर एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। तो यहां पर पूरी एक्सिस इंक्लूड हो रही है 0 से 4 तक। अच्छा, कौन सी एक्सिस इंक्लूड हो रही है, एक्स एक्सिस इंक्लूड हो रही है। तो 0 से 4 तक अगर एक्स एक्सिस इंक्लूड हो रही है तो यहां dx, अगर यहां dx तो यहां y, ठीक। तो ये हो गया 0 से 4। अब y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है बच्चों 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हमें कुछ नहीं करना, इस इंटीग्रल को बच्चों सॉल्व कर लेना है। ये कितना आएगा, 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ये 0 से 4। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं लिख देता हूं, सॉल्व करोगे तो 32/3
स्क्वायर यूनिट्स विल बी द आंसर। क्लियर है? आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे एक्सिस सेलेक्ट करते हैं? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे आपके लॉजिक्स और क्लियर होते जाएंगे। चलिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये कर्व ट्रेस करना है। कर्व की कंडीशन है दैट x इज लेस देन 2 और उसके बाद यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू ट्रेस दिस कर्व। y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है ना। इसको लिख सकता हूं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। तो क्लियरली ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax वाला पैरा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये वाला पैराबोला है जिसका वर्टेक्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। कहां पे है बच्चों? 1,0 पे, ठीक है ना। वर्टेक्स 1,0 पे। तो चलिए लेट्स ट्राई टू ट्रेस द कर्व। ये मैंने कर्व को ट्रेस किया, ये मैंने पॉइंट बनाया वर्टेक्स का कहां पे? 1,0 पे। तो मेरे पैराबोला का वर्टेक्स ये है, ये मेरा पैराबोला है। दूसरा क्या कह रहा है? x का वैल्यू 2 से कम है। x का वैल्यू अगर 2 से कम है तो 100% भाई ये पॉइंट है 2,0, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन दी है। अब मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द एरिया इंक्लूड्स बिटवीन द कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। तो भाई x इज इक्वल टू 2, ये लाइन कहां होगी? द लाइन x इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखेंगे, x इज इक्वल टू a इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। y एक्सिस के पैरेलल, तो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन तो भाई यही होगी। तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट मैंने 2 मान रखा है तो x इज इक्वल टू 2 इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो मैं x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन बना लेता हूं। अब मुझे ये एरिया निकालना है। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? अगर मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस इंक्लूडेड है, जैसे यहां पर इंक्लूडेड है, तो मैं सिमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मतलब इसका एरिया निकाल लूंगा और उसको ट्वाइस कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो मैं मूव कहां कर रहा हूं? मैं मूव कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं तो यहां पर मुझे dx लिखना है। अगर यहां पे dx लिखना है तो मुझे यहां पर y लिखना है। और कहां से कहां तक मूव कर रहा हूं? 0 से 2 तक। उसके बाद मैं उसका ट्वाइस कर दूंगा, ठीक है ना। ये इनफैक्ट 0 से क्यों मूव कर रहा हूं भाई? मैं तो 1 से मूव कर रहा हूं, मैं यहां से मूव कर रहा हूं ना। तो 1 से लेके 2 तक y dx, ये मेरा एरिया हो जाएगा रिक्वायर्ड कर्व का। अब y का वैल्यू क्या है? अब देखो भाई, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं मालूम तो प्रॉब्लम हो जाएगी। y का वैल्यू है √x माइनस 1 dx। अब अगर आपको √x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हम कई बार पढ़ चुके हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। √x का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो यही लॉजिक लगाऊंगा। तो यहाँ पे 2 3/2 जब ऊपर आएगा तो 2/3 x माइनस 1 हो जाएगा आपका x माइनस 1 की पावर 3/2। और लिमिट मुझे कहां से कहां तक लगानी है बच्चों? 1 से लेकर 2 तक मुझे लिमिट लगानी है। 2 माइनस 1 इज 1, फाइन। सॉरी, हाँ, 1 से 2 तक 2 माइनस 1 इज 1। तो ये बेसिकली कितना आना चाहिए? ये आपका क्लियरली आपको दिख रहा है 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने देखा क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा था, बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर कितना इजी है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड नहीं, एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। चलो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है भाई वैसे वैसे करते चलते हैं। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x। पैराबोला कौन सा है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो पहले पैराबोला बना लेते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि भाई मेरा पैराबोला ये वाला है। तो ये भैया मैंने बना लिया पैराबोला। पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 एक लाइन है। x इज इक्वल टू 4 मेरी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो मैंने मान लिया ये मेरी x इज इक्वल टू 4 लाइन है। चलिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, दिस एरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। चलो भाई, x इज इक्वल टू a, यहां पे एक लाइन बना लेता हूं। x इज इक्वल टू a, मैंने एक लाइन बना ली। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस लाइन, ये लाइन एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 4,0 है। सबसे पहले इस कर्व का एरिया निकाल लेते हैं। कर्व का एरिया निकालना तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील। व्हाई नॉट अ बिग डील? क्योंकि मैं इस एक्सिस पे मूव कर रहा हूं। ये एक्सिस कौन सी है भाई? ये एक्सिस है मेरी एक्स एक्सिस। अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है तो एक चीज तो श्योर है कि यहां पर dx आएगा। अगर यहां dx आएगा तो यहां y आएगा। अच्छा, क्लियरली फिर से देखो, मेरा कर्व
सिमेट्रिक है और सिमेट्री में ओरिजिन इंक्लूडेड है, मतलब इस एरिया को डबल करना है, इसको डबल किया, एरिया कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4 तक है। ये मेरा आ गया रिक्वायर्ड एरिया। आप देख रहे हो, अगर आपको बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4, y की जगह क्या रखूंगा, रूट एक्स डी एक्स। फाइन, रूट एक्स डी एक्स मतलब x की पावर 3/2, 2/3, तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3, और यहां पर आपका आ जाएगा 4 की पावर 1/2, 3/2, ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है, पहले भी कई बार कर चुके हैं, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो रिक्वायर्ड एरिया भाई मुझे पता है, रिक्वायर्ड एरिया मुझे पहले से पता है, वो है 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मेरी लाइन है x इज इक्वल टू ए, ये इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, ये मेरी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं 0 से a तक का जो एरिया, ध्यान से देखेंगे बच्चा पार्टी, 0 से लेके a तक का जो एरिया है, इसका जब मैं डबल कर दूंगा, इसका जब मैं डबल कर दूंगा तो मुझे कौन सा एरिया मिल जाएगा, मुझे पूरे कर्व का एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं निकालता हूं एरिया फ्रॉम 0 to a। अब 0 to, बहुत ध्यान से देखो गलत क्यों होता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to a, ये पॉइंट है a,0। अब भाई 0 से a के बीच में भी तो सिमेट्रिक है कर्व, देखिए 0 से a के बीच में भी तो सिमेट्रिक है, तो एरिया कैसे निकालूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। एरिया कैसे निकालूंगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। मैं मूव कहां कर रहा हूं, dx पे, तो यहां कितना आ जाएगा y मेरा कितना है, y तो मेरा अभी भी उतना ही है, y का वैल्यू थोड़ी चेंज हुआ, y का वैल्यू तो रूट एक्स ही है, रूट एक्स dx। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से a तक। ये एरिया कितना है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो टेक्निकली ये होना चाहिए टोटल एरिया जो भी मैंने निकाला है उसका आधा होना चाहिए। तो टोटल एरिया मैंने कितना निकाला है, 32/3, इसका आधा होना चाहिए, तो 32/6, समझ रहे हैं, या 16/3, ये 16/3 आना चाहिए। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 16/3 आनी चाहिए। अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 16/3 आनी चाहिए तो 0 से a रूट एक्स dx 2 टाइम्स, दिस इज 16/3, या मैं कह सकता हूं 0 to a रूट एक्स dx, ये आना चाहिए 8/3। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अब ये इंटीग्रेशन तो मैं भी करके आया हूं, मुझे मालूम है, इसको यहां पे सॉल्व करता हूं इस जगह पे, ये मेरा आ जाएगा 2/3, x की वैल्यू 3/2, लिमिट कहां से कहां तक रखूंगा, 0 से a, ये आना चाहिए 8/3। देखो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह a रखूंगा तो 2/3, a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8/3। 3 से 3 कटा, ये 4 टाइम्स गया, इसको अगर मैं 2/3 कर दूं तो ये आ जाएगा a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, या a इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3। 4 की पावर 2/3 इज नथिंग बट a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार पॉज करके फिर से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल दिस एंड लाइन दिस। बहुत आसान है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो सर्किल हमने 11th में कई बार बनाया है, तो ये भैया मैंने बना लिया सर्किल। अब मान लीजिएगा ये सर्किल ही है, ठीक। a इज द रेडियस, तो यहां पर 4 है, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 2,0, ये पॉइंट हो गया -2,0, एंड द लाइन। अब यहां पर देखो क्या है, लाइन कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो बेसिक रूल तो ये है कि आप लाइन को प्लॉट कर लो, बट अगर आपकी कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी है तो आपको मालूम है x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ये कौन सी फॉर्म है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन है, जिसका x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है 2, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है 2, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है 2,
और भैया वाई एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट है 2, तो ये लाइन कैसी आएगी, ऐसी आने वाली है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलर एरिया। तो भैया स्मॉलर एरिया कौन सा है, ये वाला है स्मॉलर एरिया, ये एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, आप देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये एरिया कैसे निकाल सकता हूं, वेरी सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो ना लाइन को कैसे सॉल्व किया है। अब मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया निकालने के लिए अगर आप टेक्निकली देखो तो ये जो बड़ा वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया से जब मैं ये लाइन माइनस कर दूंगा, ये वाला एरिया, तभी मुझे ये एरिया मिलेगा। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अभी इस लेक्चर के लिए नया है, वैसे तो जिनको आता है उनके लिए बहुत ही आसान है। मैं मूव कहां कर रहा हूं, एक्स एक्सिस पे, ध्यान से देखना, मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में मूव कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं तो dx। लेकिन यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर आएगा fx माइनस gx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा सेमी सर्किल बन रहा है, ये इसमें से मैं जब ये वाला एरिया घटा दूंगा, ये वाला एरिया, ये वाला, तभी तो मुझे ये रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। ठीक है ना, तो अब सिंपल है। अच्छा, इनफैक्ट इसको मैं f ऑफ x इसलिए लिख रहा हूं, ये इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y, मतलब मैं दोनों इक्वेशंस y के टर्म्स में लिखूंगा। पहले कौन सी इक्वेशन लिखूंगा, सर्किल वाली, सर्किल वाली इक्वेशन अगर y के टर्म्स में लिखूं, यहां से उठाऊं तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर आप देखोगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, वो इंटीग्रेशन है, और यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब मैंने y का सब्जेक्ट इसलिए बनाया था क्योंकि यहां पर dx है, अगर यहां पर dy होता तो मैं x को सब्जेक्ट बनाता। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक, अगर मैं इसको सब्जेक्ट बना रहा हूं तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया हुआ 0 से 2, fx मतलब सर्किल, सर्किल मतलब अंडर रूट, ये मेरा हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला फंक्शन, माइनस दूसरा फंक्शन कितना था 2 माइनस एक्स, यहां पर मैंने लगाए बड़े ब्रैकेट एंड dx। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कौन सा फॉर्म है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन है, दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। अब देखो भाई, अगर फॉर्मूले नहीं याद तो क्वेश्चंस फंस गए। आपने लॉजिक भी बना लिया, सब कुछ ठीक था, बट मात कहां पे खा गए, फॉर्मूले पे खा गए। ठीक है ना, तो इसमें गलती भैया नहीं होनी चाहिए। ओके, सॉल्व करोगे, मैं आंसर बता देता हूं, पाई माइनस 2 यूनिट्स आएगा, पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सभी फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लें। जब कभी भी इलिप्स, ध्यान से देखना, इलिप्स और सर्कल वर्सेस लाइन, ये आएगा, क्योंकि देखो कर्व वर्सेस लाइन है, ये कर्व है वर्सेस लाइन, ये आपके सिलेबस में है, इसका क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 90% यही फॉर्मूला लगेगा, तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, चलो भैया नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व दिस एंड लाइन दिस। ठीक, अब कर्व वर्सेस लाइन का, पिछला क्वेश्चन भी कर्व वर्सेस लाइन का था, ये भी। सबसे पहली चीज तो इस पैराबोला को पहचानना है। तो पैराबोला को पहचानना तो आसान है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत बेसिक पैराबोला है। तो सबसे पहले भाई हम पैराबोला बना लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, मेरा पैराबोला ऐसा होगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं, ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या है भाई, लाइन है। ठीक, अब इस लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको ले सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, या इसको आप ऐसे समझो, जब x 0 है, जब x 0 है तो y कितना है, -2। ध्यान रखेंगे, जब x 0 है तो y है -2। इस हिसाब से आपको वैल्यूज पुट करनी है, और ओरिजिन जब y 0 है, जब y 0 है तो आपका x 2 है। तो अगर आप ये लाइन ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो क्लियरली आपकी ये लाइन ऐसी आएगी। देखो भाई, लाइन
उम्मीद है कि आपको लाइन ट्रेस करना आता है, ऐसा मैं मान रहा हूं। लेकिन जब कभी भी लाइन वर्सेस कर्व ये आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा इनका इंटरसेक्शन निकालना। देखो आपको एक चीज तो पता है, कर्व का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है। अब ये लाइन को काट कहां रहा है, जैसे यहां पर ये लाइन को काट रहा है, ठीक है ना, तो ये इंटरसेक्शन निकालूंगा कैसे भाई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू यहां पे रखिए तो क्या आएगा, इसको यहां पे रखूंगा तो y की जगह अगर मैं माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, या ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक, ये आ गया। अब इसको फैक्टर कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस टू माइनस या प्लस वन कॉमन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो 2 पॉइंट्स आ गए, एक्स इज इक्वल टू टू कॉमा माइनस वन। ये 2 पॉइंट्स हैं जहां पर ये मतलब एक्स के आपको 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, माइनस वन और टू। जब एक्स आपका 2 है, ध्यान से देखोगे, जब मैं एक्स को 2 पुट करूंगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, जब आपका x 2 है तो y कितना आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा -4। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इन्हीं से बाद में हम कर्व ट्रेस करेंगे। और जब मेरा x -1 है, ध्यान से देखेंगे, जब मेरा x -1 है तो मेरा y कितना है, y भी मेरा -1 है। तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ऑब्वियसली दोनों नेगेटिव है, तो x -1 है तो y भी -1 होना चाहिए। ये कौन सा पॉइंट है, x आपका 2 है तो y आपका -4 है। देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चल गए। इसको b मान लो, इसको a मान लो, ठीक। अब आपको इसके बीच का अगर एरिया निकालना था बच्चा पार्टी, तो कौन सा एरिया निकालना था, टेक्निकली आपको ये एरिया निकालना था। तो जो कठिन काम था वो आपने कर लिया। तो थंब रूल क्या है, जब कभी भी लाइन और कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही है। अब यहां पर देखिए, हम यहां पर खड़े हैं, ऑब्वियसली यहीं रहेंगे हम, तो मुझे क्या करना है, इसको मैं अगर कर्व 1 बोलूं, इसको मैं कर्व 2 बोलूं, तो अब की बार मुझे क्या करना है, कर्व 1 में से कर्व 2 माइनस करना है, कर्व 1 में से कर्व 2 माइनस करना है। और लिमिट्स क्या है भाई, ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट मेरा -1 ही तो था, और ये पॉइंट कितना था मेरा, ये पॉइंट मेरा था 2। तो मैं चल कहां रहा हूं, मैं -1 से 2 के बीच में चल रहा हूं। तो अगर मैं -1 से 2 के बीच में चल रहा हूं तो किसके रिस्पेक्ट में चल रहा हूं, मैं तो भैया dx के रिस्पेक्ट में चल रहा हूं। लेकिन अगर dx में चल रहा हूं तो यहां पर होने चाहिए y के टर्म्स। तो इस लाइन को y के टर्म्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को मैंने y के टर्म्स में लिखा है -x+2, क्लियर। और कर्व को मैंने y के टर्म्स में क्या लिखा हुआ है, माइनस करूंगा एक, और y के टर्म्स में कर्व कितना है, -(x²). ये है मेरा रिक्वायर्ड एरिया। सबसे कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। इसके बाद तो भाई मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना है, क्लियर है भाई। मॉड ऑब्वियसली लगा लीजिए, ये मॉड वाली गलती कभी मत करिएगा, कोई भी मॉड वाली गलती मत करिएगा। मैंने कुछ जगह मॉड मुझसे रह गया है, बट आप हमेशा मॉड में ही करोगे, ये बिल्कुल थंब रूल बना लो भाई। ओके, इसको सॉल्व कर लो। अब तो कुछ नहीं बचा भाई, -1 से 2, ये हो गया -x, ये हो गया आपका या इसको माइनस को ऐसे रहने, तो ये हो गया x²/2, ये हो गया 2x, ये हो गया प्लस x³ 3, यहां से इंटीग्रेशन हटा लो अब, क्योंकि मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। जब मैंने इंटीग्रेट कर दिया है तो यहां पर अब आप लिमिट लगा लो -1 से 2 और पूरे आंसर का ले लो मॉड। ओके, अब लिमिट सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो 9/2 आएगा। आई होप आपको
डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन था। डिफिकल्ट क्या था? कर्व को ट्रेस करना। अगर कर्व को ट्रेस कर ले गए तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सारा खेल यहां पर भी कर्व को ट्रेस करने का है भाई, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसकी बात करूं, y इज इक्वल टू लिखा है 1 प्लस मॉड x प्लस 1। अब बहुत से बच्चों ने जिनको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आती है वो जानते हैं कि इसको कैसे ओपन करेंगे, नहीं आती है उन्हें प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला स्टेप है मुझे मॉड को ओपन करना है, मतलब मुझे इस फंक्शन को प्रॉपरली लिखना है। तो ध्यान से देखो भाई, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, अगर मॉड x प्लस 1 मैं पॉजिटिव से खोल रहा हूं तो ये तभी खुलेगा जब x प्लस 1 मेरा ग्रेटर देन 0 है। ध्यान से देखिएगा, जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो मॉड पॉजिटिव से खोलेगा। तो अगर पॉजिटिव से खोलेगा तो ये हो गया x प्लस 1, और अगर x प्लस 1 लेस देन 0 है बच्चों तो मॉड मेरा नेगेटिव से खुलेगा। तो ये मेरा हो गया 1 माइनस x प्लस 1। ठीक, तो यहां से मैं y डिफाइन कर सकता हूं। कैसे? y कितना आ गया? y आ गया x प्लस 2। कब? फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन माइनस 1। देखो x प्लस, अगर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1। यहां से 1 माइनस x माइनस 1, तो ये हो गया माइनस x। कब? फॉर एवरी x इज लेस देन माइनस 1। अब भैया ये बहुत सॉलिड चीज है, ये क्लियर, जिसको भी कंटिन्यूटी नहीं आती वो भी यहीं पे समझ लो। ठीक है, अभी मैंने कंटिन्यूटी का लेक्चर बनाया नहीं है बट मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले मैं ये कर्व बना लूं, क्योंकि अगर कर्व बन गया तो बाकी ये तीनों तो बहुत आसान है, मुझसे बन जाएंगे। बट अब ध्यान से देखेंगे बच्चों कि बन कैसे रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये मैंने बनाई कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर x माइनस 1 से बड़ा है, ये है 0, ये है माइनस 1 मान लिया, ये है प्लस 1। जब x माइनस 1 से बड़ा है मतलब इधर है, ठीक, तब कर्व क्या है? x प्लस 2। कर्व क्या है? y इज इक्वल टू x प्लस 2। जब x 0 आएगा इसमें तो y आएगा 2। x जब 0 है तो y है मेरा ये 1, ये मान लेता हूं ये 1 और ये 2। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये लाइन मेरी ऐसी है। ध्यान से देखेंगे भाई, अगर यहां पर गड़बड़ी हो गई तो सभी कुछ गलत हो जाएगा। ये लाइन मैं ऐसे बना रहा हूं भी, ठीक, ये मेरी लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 2 वाली। ठीक, अब दूसरा, जब ये माइनस 1 से छोटा है तो y इज माइनस 1 से छोटा, मतलब अगर मैं ये लाइन बना दूं माइनस 1 वाली, इस लाइन को मैं ऐसे कर दूं, ये वाली, ये y इज इक्वल टू माइनस 1 वाली लाइन है, इससे छोटा है मतलब इधर लाई कर रहा है, तब कर्व क्या है? y इज इक्वल टू x। ठीक है ना, तो कर्व मेरा क्या है? y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x का कर्व मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं, ये मेरा y इज इक्वल टू x का कर्व है। ठीक, अब जरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, क्या y इज इक्वल टू माइनस 1 दोनों, भाई y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस x। अगर y इज इक्वल टू माइनस 1 रख दूं तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 मतलब x इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू माइनस 1 रख दूं माइनस 1, तो ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने दूसरी लाइन बना ली, ये बन गई मेरी दूसरी लाइन, ये कुछ ऐसी है। तीसरी लाइन क्या है? x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 की लाइन कुछ यहां कहीं होगी, x इज इक्वल टू 3 की लाइन कुछ यहां होगी। ठीक, चौथी लाइन देखता हूं कहां बन रही है भाई। चौथी लाइन क्या है? x इज y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब तो हो गया x एक्सिस, और x इज इक्वल टू माइनस 3 भी है, x इज इक्वल टू माइनस 3, कुछ लाइन बन गई यहां पे। ठीक, कुछ लाइन बन गई यहां पे। अब इन सभी कर्व से बाउंड होने वाला एरिया मुझे निकालना है, मतलब सबका इंटरसेक्शन। तो जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। मैं सबका इंटरसेक्शन बना रहा हूं, सबका इंटरसेक्शन अगर मैं बनाऊं तो कर्व क्या बनेगा? 1
दो मतलब वो रीजन बनाना चाह रहा हूं जो सब में है, ये और ये, यही रीजन बना। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, मैं फिर से इसको बोल्ड करके बना रहा हूं, सारा खेल यही है। ये वो रीजन है जो सब जगह, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये सबसे टफ क्वेश्चंस में से आता है, यही वो रीजन है। अगर मैं इसे शेड कर दूं तो ये है मेरा शेडेड रीजन, ये राइट, दिस इज माई शेडेड रीजन। ये वो एरिया है जो मुझे निकालना है, सबसे कठिन काम यही था। अब कुछ भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि बेटा एरिया कितना हुआ, इंटीग्रेशन में आओ, यहां पे मैं हूं -3 पे, तो मैं -3 से -1 जब जा रहा हूं तो इस कर्व पे हूं। ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू -x वाली। ठीक, बहुत ध्यान से देखो, ये लाइन मेरी y इज इक्वल टू -x वाली है, तो -3 से -1 में -x dx, फिर -1 से +3, बहुत सिंपल है, -1 से +3। जब मैं -1 से +3 जा रहा हूं तो मैं किस लाइन पे हूं? y इज इक्वल टू x+2 वाली लाइन पे हूं, x+2 dx। तो आप देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, अल्टीमेटली सॉल्व होके कितना आसान बन गया। अब तो इसको इंटीग्रेट कर ही लोगे सभी लोग। ये आ गया -x² लिमिट -3 से -1 प्लस x² प्लस 2x लिमिट -1 से 3। ठीक, सॉल्व कर लेना, 16 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द आंसर। क्लियर है? आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, बाकी एनसीईआरटी में कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हैं, आप प्लीज उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। एक बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सॉल्व्ड है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, लाइन x इज इक्वल टू √3y, सॉल्व है आपके में, और सर्किल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। इस सभी का एरिया मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। तो ध्यान रखेंगे, मैं बेसिक आपको एक रफ फिगर बना के बता देता हूं कि इसमें है क्या। ये कुछ आपका सर्किल है, ये आपकी, दिस इज योर लाइन, ये आपकी लाइन है, ठीक है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको इसमें ये एरिया निकालना है। मैं फिर से इसको थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर देता हूं, आपको ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है ना। इस एरिया निकालने की एक ट्रिक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये एक कर्व आ जाएगा, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। ये कई बार पूछा जा चुका है, बट सिंस सॉल्व्ड है एनसीईआरटी में तो मैं करवा नहीं रहा हूं। फाइन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी ML RS सब में सॉल्व्ड है। ठीक, तो यहाँ के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। मैंने सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इन केस यू हैव फाउंड द कंटेंट ऑफ द लेक्चर वर्दी इनफ, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रमोट दिस वीडियो। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो के साथ आएंगे, वो भी एक 1 शॉट वीडियो होगा जिसमें हम कम समय में पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टडी वेल।